और मजदूर के बेटे हैं सर। ऐसा अन्याय हमारे साथ मत करिए सर। और एक बात बताना चाहते हैं, तुम लाख गिनाओ अपने फायदे अग्निपथ और अग्निवीर की योजना की, लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि कभी कब्र पे हवेली नहीं बनती है, कभी कब्र पे कभी आपका बंगला नहीं बन सकता है। और अगर तुम उस बंगले, उस 7,000 बेटों का, उन दर्दों का अगर तुम कब्र बना के अग्निपथ स्कीम भी लागू करोगे तो हमारी मार होगी। और चारों तरफ अग्निपथ अग्निपथ अग्निवीरों का हल्ला हो रहा है। हर एक न्यूज़ चैनल पे, सोशल मीडिया पर, सभी जगह अग्निपथ स्कीम, अग्निवीर स्कीम के बारे में बताया जा रहा है। एक युवा ने तो यहाँ तक कह दिया कि घोषणा में सीधे सीधे युवाओं को मूर्ख बनाया जा रहा है। ट्रेनिंग के बाद नौकरी, नौकरी के बाद घर भेज देंगे। इससे तो अच्छा स्टेट पुलिस की नौकरी है कि अपने स्टेट में ही नौकरी मिलेगी। देखिए इस युवा का इंटरव्यू। मैं आपसे भी एक बात पूछना चाहता हूं सर, कि इस देश के रक्षा मंत्री जी से जो ये बोल रहे हैं कि देश का बहुत सारा पेंशन का पैसा जो पेंशन में लग रहा है उसको घटा देते हैं, तो देश की आर्मी को मॉडर्नाइज और मिलिट्री को मॉडर्नाइज करने का फैसला, ये कदम सराहनीय होगा। सर आप इस देश के रक्षा मंत्री हैं, हम पूरे ईमानदारी के साथ और प्रैक्टिकल बात बोलते हैं। आप अपने विधानसभा का विधायक रहे, विधायक का पेंशन छोड़िए। आप सांसद रहे, सांसद का पेंशन छोड़िए। आप अपनी पार्टी का तमाम जो पेंशन लोग धारक बैठा हुआ है उसको आप उसको ट्रेन के अलाउंस जो देते हैं उसको बंद करिए। क्यों वे सैनिकों को और गरीबों के बच्चों पे ये तानाशाही वाला नियम क्यों थोपा जाता है? क्यों गरीब है इसलिए आप ये थोपते हो? आगे देखिए दोस्तों, इस दुखी भाई ने मोदी जी को भी नहीं छोड़ा, मोदी जी को भी धज्जियां उड़ा दी हैं। इस वीडियो में जानकर आप हैरान हो जाएंगे। देखते रहिए ये वीडियो। और कल का न्यूज देख लो सर आप, कल के न्यूज में मोदी जी की माता जी का बर्थडे था। मैं सम्मान के साथ कहता हूं कि मोदी जी ने कहा कि माँ एक शब्द नहीं है, लेकिन सर कल मेरी माँ ने रोया है। कल मेरी माँ ने फूट के कहा है कि बेटा तुम्हारे लिए तो मेरे अंदर बहुत सपना था कि तुम नौकरी पा जाओगे तो गरीबी दूर हो जाएगा। मैं मोदी से पूछना चाहता हूँ, मोदी जी आपकी माँ एक माँ नहीं है, हमारी भी माँ है। उन 7,000 माताओं का क्या, जिनके आंखों में आंसू था, उनके शब्दों में दर्द था, उनकी बातें सर दबी हुई थी। सर हमारी माता के बारे में ध्यान दे दो। हमारे जो थल सेना, रक्षा सेना और जल सेना के जितने अधिकारी हैं, हम उनसे कहना चाहते हैं कि सर 2 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारा दर्द मत भुलाओ सर। हमारे इस आंसू को तुम खून की आंसू की तरह समझो, क्योंकि ये आंसू ही सिर्फ नहीं है। और सर ये जो हमारा हाथ था, वो हाथ तिरंगे झंडे को सैल्यूट करने के लिए पैदा हुए थे, माँ भारती के लिए पैदा हुए थे कि हम जब जाएंगे सेना में तो एक सम्मान की जिंदगी जिएंगे। लेकिन किस प्रकार से आज ये कहा गया है कि 4 साल भर्ती के बाद आपको कॉर्पोरेट सेक्टर में लोन दिया जाएगा। हमको तुम लोन दोगे? हम पैसा के लिए आए थे यहाँ। वो अलग बात है कि हम सफल होना हो, लेकिन अपनी उस माँ के आंसू को, अपने पिता के दर्द को कभी हम लोग हार नहीं मानने देंगे, चाहे इसके लिए हमारी जान क्यों नहीं चली जाए। और एक बात मोदी जी स्पष्ट कह देना चाहते हैं, एक बात कान खोल के सुन लीजिए बड़े सम्मान के साथ, कि हम कभी अडानी और अंबानी की उनके फैक्ट्री में जय हिंद नहीं कहने वाले हैं जो आप सोच रहे हैं। और 55 साल नौकरी करने के बाद सेना में आप उनको नौकरी क्या देते हो? उनको नौकरी देते हो गार्ड बन जाओ, एटीएम गार्ड बना देते हो, बैंक गार्ड बना देते हो। अरे साहब, जब 55 साल नौकरी करने के बाद एक देश का महान योद्धा जब बैंक का सिक्योरिटी गार्ड का नौकरी करता है, तो हम 4 साल का जो अग्निपथ अग्निवीर से जो लड़के रिटर्न होके आएंगे, उसके लिए तुम ये जो छलावा कर रहे हो कि उनके लिए हम कॉर्पोरेट सेक्टर में भेज देंगे, क्या मूर्ख बनाने का प्रयास कर रहे हो मोदी जी? जो पहले रिटायर हुए उनको तो ध्यान दिया नहीं, अब हमें मूर्ख बना रहे हो।